श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। चारों वर्णों और द्विज का परिचय तथा विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, सनक जी के मुख से एकादशी व्रत का माहात्म्य, जो अप्रमेय, पवित्र, सर्वोत्तम तथा पाप राशि को शांत करने वाला है, सुनकर ब्रह्मपुत्र नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महर्षि, आप बड़े तत्वज्ञ हैं। आपने भगवान की भक्ति देने वाले तथा परम पुण्यमय व्रत संबंधी इस आख्यान का यथार्थ रूप से पूरा वर्णन किया है। मुने, अब मैं चारों वर्णों की आचार की विधि और संपूर्ण आश्रमों के आचार और प्रायश्चित की विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग, मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके यह सब मुझसे यथार्थ रूप से बताइए। श्री सनक जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, सुनिए। भक्तों का प्रिय करने वाले अविनाशी श्री हरि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं, वह सब बतलाता हूँ। मनु आदि स्मृतिकारों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसा वर्णन किया है, वह सब आपको विधि पूर्वक बतलाता हूँ, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार के वर्ण कहे गए हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन द्विज कहे गए हैं। पहला जन्म माता से, दूसरा उपनयन संस्कार से होता है। इन्हीं दो कारणों से तीन वर्णों के लोग द्विजत्व को प्राप्त होते हैं। इन वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं। अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताए हुए कर्म का अनुष्ठान करने वाला द्विज कृतकृत्य होता है, अन्यथा वह सब धर्मों से बहिष्कृत और पतित हो जाता है। इन वर्णों को यथोचित युग धर्म धारण करना चाहिए तथा स्मृति धर्म के विरुद्ध न होने पर देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा यत्न पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। ब्राह्मण को दान दें, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करें, जीविका के लिए दूसरों का यज्ञ करावे तथा दूसरों को पढ़ावे। जो यज्ञ के अधिकारी हो उन्हीं का यज्ञ करावे। ब्राह्मण को नित्य जल संबंधी क्रिया, स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिए। वह वेदों का स्वाध्याय करे और अग्निहोत्र करे तथा संपूर्ण लोगों का हित करे। सदा मीठे वचन बोले और सदा भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहें। द्विज श्रेष्ठ, क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को दान दे। वह भी वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे। वह शस्त्र ग्रहण के द्वारा जीविका चलावे और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करें। दुष्टों को दंड दे तथा शिष्ट पुरुषों की रक्षा करे। द्विजसतम, वैश्य के लिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओं का पालन, व्यापार, कृषि कर्म करें। सजातीय स्त्री से विवाह करे और धर्मों का भली भांति पालन करता रहे। वह क्रय विक्रय तथा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलावे। शूद्र भी ब्राह्मण को दान दे, किंतु पाक यज्ञों द्वारा यजन न करें। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में तत्पर रहे और अपनी स्त्री से ऋतुकाल में सहवास करे। सब लोगों का हित चाहना, सबका मंगल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मन को प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा घमंड न करना, यह सब मुनियों ने समस्त वर्णों का सामान्य धर्म बतलाया है। अपने आश्रमोचित कर्म के पालन से सब लोग मुनितुल्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचार का आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यंत आपत्ति आने पर क्षत्रिय भी वैश्यव्रती को ग्रहण कर सकता है, परंतु भारी से भारी आपत्ति आने पर भी कोई भी ब्राह्मण कभी भी शूद्रव्रती का आश्रय न ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण शूद्रव्रती ग्रहण करता है तो वह चांडाल भाव को प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए ही चार आश्रम बताए गए हैं। कोई पांचवा आश्रम सिद्ध नहीं होता। साधु शिरोमणि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये चार ही आश्रम हैं। विप्रवर, इन्हीं चार आश्रमों द्वारा उत्तम धर्म का आचरण किया जाता है। जिसका चित्त कर्म योग में लगा हुआ है, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिनका चित्त शांत है, जो अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य के पालन में लगे रहते हैं, वे उस परम धाम को प्राप्त होते हैं जहां से पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। श्री नारद महापुराण की जय।